नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी की। वैसे तो हर एकादशी का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे पावरफुल माना जाता है। और इस साल ये और भी स्पेशल है क्योंकि एक तो ये आधिक मास में आ रही है और इसी समय जुपिटर भी कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं निर्जला एकादशी की स्टोरी। तो महाभारत के हिसाब से भीम जो पांडवों में सबसे पावरफुल भाई थे, उनकी एक प्रॉब्लम थी। उन्हें बहुत भूख लगती थी, बिल्कुल मेरी तरह, और वो साल भर की सारी एकादशी ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। तो एक दिन उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जो मुझे सभी एकादशियों का फल दे सके? तो ऑफ कोर्स व्यास जी ने कहा, निर्जला एकादशी का व्रत रखो, जो कि तुम्हें विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर रखना होगा उस एक दिन के लिए। इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला एकादशी। नीर मीन्स विदाउट, जल मीन्स विदाउट वाटर, विच मीन्स निर्जला। नाउ लेकिन क्या निर्जला एकादशी सिर्फ वाटर ना पीने के बारे में है, या इसके पीछे का कोई डीपर विजडम भी छुपा है? अब यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पे जुपिटर यानी कि गुरुदेव, जो कि देव गुरु हैं, देवों के गुरु हैं, अभी कैंसर या आप कह लीजिए कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो गुरुदेव है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड होते हैं। मतलब जुपिटर, मतलब कहने का मतलब ये कि जुपिटर की जो विजडम है, क्योंकि गुरुदेव तो वो खुद है, तो विजडम, अंडरस्टैंडिंग और हायर नॉलेज की जो क्वालिटीज हैं यहाँ अपने बेस्ट एक्सप्रेशन में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जुपिटर कैंसर में ही एग्जॉल्टेड क्यों होते हैं? इसके थोड़ा सा हमें डीप में समझना पड़ेगा। उसके बाद हम उस टॉपिक पे जाएंगे निर्जला एकादशी को, क्योंकि इस टाइम पे जो कंडीशन है स्टार्स की वो ये है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें इसको इससे सपोर्ट मिल रहा है, तो समझते हैं। तो कैंसर जो है वो एक वाटर साइन है, और जो वाटर जो होता है वो सिर्फ फिजिकल वाटर की बात नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ भी फिजिकल नहीं होता लिटरल सेंस में, बहुत उसको फिलोसफिकली भी देखना होता है। तो सिंबॉलिकली वाटर रिप्रेजेंट आर इमोशंस, आर डिजायर्स, आर अटैचमेंट्स, आर सबकॉन्शियस माइंड, और लाइफ का जो कॉन्स्टेंट फ्लो चल रहा होता है, हमारे किस तरीके से हम बिहेव करते हैं बेसिकली उसको। सो कैंसर का जो रूलर है वो है मून, और मून रिप्रेजेंट क्या करता है? वो हमारा माइंड रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। तो कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी डाउटफुल होते हैं। बिल्कुल मून की तरह हमारा माइंड भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट? वो होता रहता है। और शायद जुपिटर, इसीलिए जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड होते हैं। वन वे टू अंडरस्टैंड जुपिटर्स एक्सॉल्टेशन इन कैंसर इज दैट विजडम रीचेस इट्स हाईएस्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि इमोशंस जो हैं दे आर अंडरस्टूड बेटर, दे आर प्यूरिफाइड हियर, एंड दे आर गाइडेड रादर देन ब्लाइंडली फॉलोड। तो इसीलिए जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। दे आर प्योर, दे आर अंडरस्टूड एंड दे आर गाइडेड फ्रॉम जो भगवान, एक कहते हैं ना स्पिरिचुअली हमें गाइडेंस मिल रही होती है हमारे इमोशंस को। तो जब ऐसी कंडीशन हमारी जिंदगी में होती है तो हमें जुपिटर एग्जॉल्टेड मिलता है उस घर में, कैंसर में, राइट? या हमारे स्कोप होता है कि हम वहां तक पहुंच सके, तो हमें हमारे चार्ट के अंदर जुपिटर एग्जॉल्टेड मिलता है। नाउ कैंसर हमारे इमोशंस और हमारे इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर विजडम और हायर अंडरस्टैंडिंग को। जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते बल्कि समझते हैं, उन्हें प्यूरिफाई करते हैं और सही डायरेक्शन देते हैं, तब विजडम नेचुरली इमर्ज होने लगती है। तब हम डिजायर्स की स्लेव नहीं रहते बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू कर देते हैं। और यही मुझे निर्जला एकादशी का डीपर मीनिंग लगता है। वैदिक थॉट में वाटर को डिजायर और इमोशनल फ्लो का भी सिंबल माना गया है। सोचो, एक डिजायर पूरी होती है तो फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। इट नेवर एंड्स। सो जस्ट लाइक अ रिवर दैट कीप्स फ्लोइंग, इट नेवर एंड्स। हाँ, और शायद निर्जला एकादशी हमें एक दिन के लिए उस रिवर से बाहर निकलने को कहती है, टू पॉज, टू रिफ्लेक्ट, टू ऑब्जर्व कि क्या मेरी डिजायर्स मुझे कंट्रोल कर रही है, या मैं अपने डिजायर्स को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो निर्जला का डीपर जो मीनिंग है सिर्फ बाहर का पानी छोड़ना नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वाटर विद इन, क्योंकि हमारी बॉडी 70% से ज्यादा पानी से बनी है। द इमोशंस विद इन, वाटर विद इन, द अटैचमेंट विद इन, द क्रेविंग्स विद इन,
विद इन, और फिर उन्हें विजडम के साथ ट्रांसफॉर्म करना। अब बात करते हैं अधिक मास की। अधिक मास लगभग हर 3 साल में आता है। सूर्य और चंद्र कैलेंडर्स फिर से अलाइन हो रहे होते हैं। वेल, इसकी वजह से अधिक मास को स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ भी माना जाता है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है। अधिक मास हमें अंदर देखने के लिए कह रहा है। निर्जला एकादशी हमें डिजायर्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर हमें इमोशंस को विजडम में ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ थ्री एनर्जीज आर वर्किंग टुगेदर फॉर टू प्यूरिफाई अस, फॉर द प्यूरिफिकेशन, फॉर विजडम एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड शायद इसी समय का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। Pause before chasing the next desire. Enjoy what life has already given you. और जो डिजायर करो वो सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, वो सिर्फ ग्रीड के लिए नहीं कि मुझे भी करना है, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ और हायर पर्पस के लिए करो, जिससे और 4 लोगों का भला हो सके। बिकॉज रियल सक्सेस इज नॉट फुलफिलिंग डिजायर, रियल सक्सेस इज अंडरस्टैंडिंग विच डिजायर हेल्प्स यू टू ग्रो and which desire keeps you trapped. So this Nirjala Ekadashi, don't just give up water. Take some time to observe the waters within your emotions, your attachments, your desires, and maybe, just maybe, that awareness that can transform knowledge into wisdom. Happy Nirjala Ekadashi to everyone.